स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें मुन्ना भैया को दिखाया जाता है जो कि बीड़े पी रहे होते हैं और साथ ही उस सीन की बातें बता रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें मिर्जापुर के कुछ रियलिटिक सीन को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें पंडित जी का घर दिखाया जाता है। वहाँ पे जो गुड्डू भैया है वो बैठे होते हैं और उनकी मॉम होती है, वो खड़ी होती है और वो बात कर रही होती है। उनकी मॉम उनसे कहती है कि तुम कैसे भी अपने पापा को छुड़ाओ। और वहीं पे उनकी बहन डिम्पी और उसका बॉयफ्रेंड आता होता है जो कि बाहर जा रहे होते हैं किसी काम से। यहाँ फिर से हमें मुन्ना भैया को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि स्वीटी की बहन गोलू, मैं तो उसको बच्ची समझता था, वो तो काफ़ी बड़ा बम निकली। अब यहाँ पे हमें फिर से गोलू को दिखाया जाता है जो कि एक अस्पताल में बैठ के किसी से बात कर रही होती है और वो वहाँ से गन लेके बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे फिर से मुन्ना भैया को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि कितना भी गोल्ड मेडल बन के घूम ले गोलू, पर कॉलेज की गलियों में और बंदूक की गोलियों में नाम आज भी हमारा ही रहेगा। उसके बाद हमें फिर से गोलू को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज में जाती है। वहाँ पे जाके वो एक क्लास में जाके खड़ी हो जाती है और सब लोगों बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल देती है और मेरे सर को भी वहाँ से बाहर निकाल देती है और एक लिस्ट बना के लाती है जिसमें वो 5-6 लड़कों का नाम लिख के लाती है और उनसे कहती है कि हमें हमारे काम के लिए बुद्धिमान लड़कों की ज़रूरत है। वहीं पे एक लड़का जो होता है वो भी अपनी गन निकाल लेता है। वहीं पे सो गोलू के साथ में 2 लोग आते हैं वो उसके ऊपर गन तान देते हैं और यहाँ पे अब वो उनसे कुछ बात करती है जिसपे वो लोग उस बात में हाँ मतलब रेडी हो जाते हैं उसके साथ काम करने के लिए। यहाँ पे मुन्ना भैया को दिखाया जाता है। मुन्ना भैया अपने टेबल पे दारू रखी है, उस पे बोलते हैं कि यहाँ की दारू कहाँ गई। इसके बाद में फिर से हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है रात का जहाँ पे बीना और रदिया खड़ी होती है। रदिया जो है वो शराब की बोतल एक बक्से में ले जा रही होती है। वहीं बीना पूछती है कहाँ ले जा रही है, तो वो रदिया बोलती है भाभी अपने कभी दारू ट्राई की है, जिसपे बीना बोलती है ठीक है ले जाओ। उसके बाद में जो रदिया है वो एक जगह पे बैठ के दारू पी रही थी। वहीं पे एक आदमी आता है और उससे पूछता है क्या कर रही हो, तो उस पर बोलती है दारू पी रही है। उसके बाद में वो बोलता है कि आज हमें 3 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। उसके बाद में वो उसे दारू पीने की कहती है लेकिन वो पीता नहीं है और बिना पी थोड़ी सी पी के थूक के वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब वहीं पर फिर से हमें मुन्ना भैया को दिखाया जाता है जिसमें मुन्ना भैया बोलते हैं कि रदिया डाय को ये भी शौक था पर उसने कभी बताया नहीं, बताती तो शायद साथ में बैठ के पीते, हम दोनों काफ़ी क्लोज थे। यहाँ पे फिर से मुन्ना भैया को दिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि साला शरद को हम अपना दोस्त माने थे, साला शुक्ला वो भी कमीना निकला। उसके बाद में हमें सारा शुक्ला को दिखाया जाता है जो कि वो किसी से मिलने जाता है। वहाँ पे दोनों कुछ बात करते हैं और वहीं पे जो एक आदमी जो उसके साथ में होता है वो कहता है कि साली गोलू को मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसके बाद फिर से हमें मुन्ना भैया को दिखाया जाता है। यहाँ पे मुन्ना भैया बोलते हैं कि क्या डिम्पी और उसके बॉयफ्रेंड की प्रेम कहानी इतनी आसान होगी। उसके बाद में हमें डिम्पी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक वकील के पास बैठे होते हैं और वो अपने पापा को फांसी से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे जो वकील होता है वो कहता है कि आपके पापा ने एक पुलिस वाले को गोली मारी है, जिसपे वो कहती है कि उन्होंने कानून तोड़ रहे थे इसलिए मारी। जिसपे वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई गवाह है, उनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शरद और माधुरी खड़े होके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जिसपे शरद बोलता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जिसपे माधुरी बोलती है कि तुम हमेशा सही कर रहे हो, तुमने हमेशा सही का ही साथ दिया है। यहाँ पे एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होकर बातें कर रहे थे। वहीं अंदर मंत्री जी बैठे हुए थे और उनका भांजा किसी से फोन पे बात कर रहा था। वहीं मंत्री जी उसे बुला के बोलते हैं कि हमारा ट्रांसफर बिना हमारे पूछे और बिना हमें बताए कैसे हो गया पता करो। उसके बाद वो दुबे को फ़ोन लगाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो उस पर दुबे बोलता है कि हमें कुछ भी नहीं पता है और अगर हो सके तो हमारा भी ट्रांसफ़र करवा दो। वहीं पे अब हम मुन्ना भैया को दिखाया जाता है जो कि सीएम की ड्रेस में होते हैं और बोलते हैं कि वैसे सीएम तो काफ़ी अच्छे हम भी बन जाएंगे, लेकिन क्या है कि हमारे त्रिपाठियों में आदत है कि हम सोचते बाद में हैं और करते पहले हैं। और वहीं पे हमें माधुरी और उनके चाचा को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से बात कर रहे होते हैं जो कि विपक्ष से आई हुई होती है। जिस पे माधुरी उससे पूछती है कि विपक्ष का क्या प्लान है और उसने तुम्हें क्या ऑफर दिया। जिस पे वो कुछ उसे बताती है। उसके बाद माधुरी और शरद और चाचा बैठ के अपने फंड्स देख रहे होते हैं। वहीं पे चाचा बोलता है कि हमें वकील मतलब मंत्रियों को खरीदने के लिए और पैसा चाहिए। पर वहीं पे जो शरद होता है वो बोलता है ज़रूरी नहीं कि हम मंत्रियों को खरीदें, अगर हम दूसरा रास्ता अपनाएं कि जो मंत्री खरीदने जा रहा है उसे हम तक पहुंचना ही ना दे तो हमारे मंत्री खरीदे ही नहीं जाएंगे। और वहीं पे हमें फिर से मुन्ना भैया को दिखाया जाता है। उसके बाद में वो मुन्ना भैया कहते हैं कि अगर ये सब को रोकना है तो पहले गोलू को वहाँ पे टाइम पे पहुँचना
पड़ेगा। वहीं पे हमें गोलू को दिखाया जाता है जो किसी से छुप रही होती है। वहीं पे वो कुछ सामान वहाँ से लेती है, पानी वानी पीती है और एक गाड़ी की चाबी उठा कर दूसरों की गाड़ी में बिठा के देखती है और एक गाड़ी चालू हो जाती है और वो वहाँ से गाड़ी में बैठ के निकल जाती है। हमें यहाँ पे फिर से मुन्ना भैया को दिखाया जाता है और फिर वो बोलते हैं कि चलिए चलते हैं, टाइम हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि घबराइए मत, आते रहेंगे, बस मिर्ज़ापुर के लिए आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ये वाला जो उनका बोनस टीजर है वो ख़त्म हो जाता है।